एक क्लास मैंने इलेक्ट्रीशियन की ली थी। आज हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और फिर जहां से थे वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब हम अच्छे हैं सर, सबको मेरा प्रणाम है। हम बहुत अच्छे हैं अभी, एकदम गुड फीलिंग्स के साथ हैं। लेकिन पटना की स्थिति बहुत गंभीर है, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितनी गंभीर है। लोग तो पटना छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन सर हम लोग क्लास करेंगे क्योंकि कहते हैं ना सर, ये जो अंधेरा है इसके बाद जब उजाला होगा तो आपके हाथ में एक दीपक होना चाहिए। वही दीपक आपके हाथ में थमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लगेंगे आज से। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने एक क्लास ली थी। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। परमाणु क्या है, ठीक है। परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज परमाणु, परमाणु क्या है। तो हमने कहा था सर कि कोई भी तत्व है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक तत्व है, अगर ये मान लेते हैं आयरन एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा सर एकदम आराम से। अभी सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल पढ़ाई करनी है। सबको गुड मॉर्निंग है। अगर मान लेते हैं आयरन एक एलिमेंट है तो, और सर हम थोड़ा सा इरेगुलर रहे इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए कि आप भी समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन था। नहीं तो हम रेगुलर रहते ही, हमेशा रेगुलर रहते हैं हम, लेकिन ये जो सिचुएशन, ये काल जो खंड जो चल रहा है वो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा इरेगुलर थे हम, इसके लिए हम सॉरी हैं। कहते हैं आयरन, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन का ये छोटा सा कण अगर आप निकाल लेते हैं, ये छोटा सा कण अगर आप निकाल लेते हैं तो ये परमाणु है। आयरन का, लोहे का छोटा सा कण परमाणु है। ये जो परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। हमने पहले भी कहा था स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, इसलिए सबको गुड मॉर्निंग है। स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता इसलिए क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता, ये जब भी होगा किसी के साथ होगा। इसलिए सर कि इसका आकार बहुत छोटा है, इसका आकार 10 टू द पावर -10 मीटर का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो बाल है सर, आपके बाल का मतलब 10,000वां भाग मोटाई का, आपके बाल का 10,000वां भाग मोटाई का, उतना छोटा है। तो ये अकेले नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि परमाणु अगर ये है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन की बात करें सर तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको मेरा प्रणाम है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर, यह होता है +1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का। इस पर चार्ज होता है। खाली ये दोनों पर, एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का समान होता है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के हम लोग सर न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। खाली घर पे चला बंगलिनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। घर पे ढेरी बंगलिनिया है, बंगलिनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। देखो बंगलिनिया के चक्कर में पड़ के मोदी जी बर्बाद हो गए। ये बंगलिनिया जो है पूरा मोदी जी को बर्बाद कर दी है। तो ये सब के चक्कर में नहीं पड़ेगा, कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा। पता चला एगो पटा लिए गाँव में, आप पटनों ने जा आ पाएगा, न यही मन लगेगा ना वही मन लगेगा। इसलिए चला एकदम मन लगा के चुपचाप मन को शांत करके पढ़ेगा। तो हमने कहा सर कि एग्जैक्ट 8 बजे, 8 से 8:02 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर। जो भी क्लास है 100% टाइम पर होगी। कहते हैं कोशिश करेंगे ऐसा, हम ये बात में श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, कभी कभी लेट भी हो सकता है। कहते हैं गौर फरमाइएगा कि अगर ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर जब भी देखिएगा कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है मेरे दोस्त, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब।
अब अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें मेरे दोस्त, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है, अगर हम इसकी बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होता है? नाभिक में होता है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये मान लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये मान लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन 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 का पाथ है, इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा मेरे दोस्त, जो सबसे बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला, इसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाभिक है, तो सर यही मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्शन में जो भाग लेता है सर, यही लेता है। और इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। अगर आपको कहेगा कि बताओ विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आरके सर अभी अच्छे हैं, लेकिन सर उनका चूंकि 40% ही लीवर है, 60% लीवर नहीं है सर, तो थोड़ा सा बच के हैं। और समझो कि थोड़ा लेट से ही उनका क्लास होगा, लेकिन क्लास तो होना ही है। लेकिन एक सप्ताह का और सर रेस्ट ले रहे हैं, देखेंगे फिर जैसा स्थिति होगा उसके हिसाब से करेंगे। अभी थोड़ा सा सर समय उल्टा चल रहा है। आप इतना दिन मेरे लिए मैनेज किए हैं, तो सर के लिए भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, सर भी आ जाएंगे। मेरे लिए जो आप मैनेज किए हैं सर, इसके लिए हम 100 बार आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने खुद कहा कि नहीं सर आप भी कुछ दिनों के लिए क्लास को रोक दीजिए। आइए सर, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पहला अगर आपके पास बुक होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप खोल लेंगे। पेज नंबर बताओ। अरे सर मेरे पास तो किताब भी नहीं है, पेज नंबर हम कहां से बताएंगे। फिजिक्स का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए, खोलिए। दीपक सर की तबीयत भी ठीक है, कल से मैं भी क्लास वो लेंगे। किसी पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके परमाणु कहलाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति में मूल कण माने जाते हैं। कौन कण माने जाते हैं मेरे दोस्त? मूल कण माने जाते हैं, बेसिक कण माने जाते हैं। हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। सब जानता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कहते हैं प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में 4100 प्लस क्लास, 4100 प्लस की क्लास 10 बजे है मेरी क्लास। कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और अधिकांश धातुओं के बाह्यतम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में या बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या उसी का प्रवाह होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। एएलपी वालों, हम सबका बात पर ध्यान दे रहे हैं। अरे सर ये सभी बैचेस के लिए मैंने कॉमन कर दिया है। सबके लिए फाउंडेशन है। आप यहां से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों का जो चैप्टर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अभी आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए, अभी सर कोई सवाल मत कीजिए प्लीज, आप हमको पढ़ाने दीजिए। और उसके बाद सर हम
अब कहिएगा कि बुक का नाम क्या है, आप सर जाइएगा बुक स्टोर पे, बोलिएगा एसके झा सामान्य विज्ञान दीजिए, वो दे देगा। एसके झा सामान्य विज्ञान आरबीडी पब्लिकेशन से आती है, वही किताब हम आपको पढ़ा रहे हैं। लगभग सारे बच्चों के पास ये बुक होगा। अभी सर आप पढ़िए, फिर हम आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है। अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम सर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां से आते हैं सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करोगे तो ये नाभिक, यहां ये नाभिक है, ये नाभिक है। नाभिक से दूर होने के कारण ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इसीलिए इसका ही प्रवाह होता है। क्योंकि सर जो दूर रहता है वो आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उस पर सर अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। क्योंकि ये माइनस है और ये यहां पर प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। पढ़ाई पे ध्यान दो, मम्मी पापा की तरफ एक बार देखोगे ना तो 3 घंटा तक उठोगे नहीं पढ़ाई पर से। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए और पढ़िए। अरे आपका कमेंट्स आ रहा है प्रिंस जी। अब सारी बातें हम सर लास्ट के 5 मिनट में कर लेंगे, अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा। तो कहते हैं ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से बहुत दूर होता है, सबसे दूर होता है, क्योंकि सबसे बाहर होता है, इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। अब देखिए 2 बातें हैं, जैसे यहां पर आपका सवाल फंस जाएगा। एक होता है चालक, चालक कहिए या धातु कहिए, चालक तार कहिए या धातु कहिए, और एक होता है विद्युत अपघट्य। एक होता है विद्युत अपघट्य, एक होता है चालक धातु का तार, एक होता है विद्युत अपघट्य। ध्यान दीजिएगा सर, चालक मान लीजिए, चालक मान लीजिए, हम किसी का कमेंट अभी नहीं देख रहे हैं, लास्ट का 5, आपको जो डाउट होता है वो पूछे केवल, बाकी कोई सवाल नहीं। लास्ट का 5 मिनट में सबका कमेंट डिस्कस कर देंगे। चालक या धातु का तार, ये इलेक्ट्रॉन है, या ये मान लीजिए कि ये आयरन का तार है, ठीक है। ये आयरन का तार है तो या एल्युमिनियम का, किसी का भी तार है, मान लेते हैं आयरन का है या एल्युमिनियम का तार है, तो यहां से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जो कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन अगर कोई विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य मतलब सर कोई घोल है, जैसे ये घोल है मान लीजिए H2SO4 का, मान लेते हैं कि ये घोल है H2SO4 का। ये घोल किसका है मेरे दोस्त? H2SO4 का। ये H2SO4 जो आपका टूटेगा वो टूटेगा H2SO4 जो टूटेगा वो H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा। H2SO4 जो आपका टूटेगा वो H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, H2SO4 आपका टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। तो इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसमें तो सर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, देखिए ये अगर न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, एकदम आराम से सर, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा मतलब उस पर धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा, इसका प्रवाह करेगा, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। कहेगा कि बताओ चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? तो कहेंगे चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चालक तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और विद्युत अपघट्य में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है
ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी सिर्फ निगेटिव के कारण, इलेक्ट्रॉन बोले तो निगेटिव और प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव। हमने कहा सर कि चालक या धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, चालक या धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह धन आयन और ऋण आयन के कारण। धन आयन ये हुआ, ऋण आयन ये हुआ, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह धन आयन एंड ऋण आयन दोनों के कारण। धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण, इस दोनों को हम मिला के कह सकते हैं मेरे दोस्त, धन आयन और ऋण आयन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं आवेश के कारण। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी 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 ही हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, कहते हैं कि चालक या धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह कहेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह कहेगा तो धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण, अर्थात आवेश के कारण। धन आयन और ऋण आयन दोनों के कारण, अर्थात किसके कारण? आवेश के कारण। तो विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आवेश के कारण, जबकि चालक, देखना इसमें बड़ा गड़बड़ करता है बच्चा, जबकि चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ध्यान दीजिएगा सर, कि कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। बहुत अच्छी बात है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब कहता है ठोस धातु के तार में, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण। आयन बोले तो धन और ऋण दोनों। हम बोले थे H2SO4 जो है ये टूट जाएगा किसमें? H प्लस और प्लस HSO4 माइनस में। H प्लस और HSO4 माइनस में। ठीक है, फिर से समझिएगा, ठोस धातु, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर लड़का इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रट के जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मार के चला आता है और वहां मामला गंभीर हो जाता है। कहते हैं चला पढ़ना बड़ा ही त्याग और तपस्या का खेल है। अगर तेरे अंदर त्याग की भावना है तो तू पढ़ पाएगा, नहीं है तो तू कभी नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ने के लिए ना चला एकदम चुतर दाब के पढ़ना पड़ता है। जब तक चुतर गरमाए ना तब तक नहीं उठना है, ना तो मामला गंभीर हो जाएगा। चुतर गरमा जाए तब उठ जाओ, ना तो मामला ऐसा गंभीर होगा कि जिंदगी भर पैर गरमाते रहेगा, चलते चलते या काम करते करते। इसलिए बेहतर यही है कि अभी चूतर गरमा लो। कहते हैं मेरे दोस्त, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। तो अगर 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 आप जल्दी जल्दी सर इसका आंसर हमको आप लोग दे देंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि H2SO4 या कोई एक सॉल्यूशन ले लो HNO3, एकदम टफ कर देगा, तब HNO3 में धारा का प्रवाह होता है। HNO3 में धारा का प्रवाह होता है, पहला धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण। दूसरा कह देगा आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा कह देगा आयन के कारण। अब जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। रिफ्रेश इट। आयन के कारण। जल्दी जल्दी बताइए सर आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? HNO3 में धारा का प्रवाह, HNO3 विद्युत अपघट्ट है। एकदम सर आराम से और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे।
HNO3 क्या है? HNO3 विद्युत अपघट्य है। बताइए आंसर क्या होगा? ए की बी की सी? चौथा ले लेते हैं सर, नॉन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? वेरी गुड। द राइट आंसर इज आयन के कारण। डायरेक्ट अगर विद्युत अपघट्य नहीं देगा तो हमको यह समझना होगा कि ये जो HNO3 है ये विद्युत अपघट्य है। ये जो HNO3 है ये विद्युत अपघट्य है आपका। ये जो HNO3 है मेरे दोस्त, ये विद्युत अपघट्य है। वेरी गुड, सही आंसर है आपका। सी नंबर इज द राइट आंसर। सी नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि HNO3 विद्युत अपघट्य है। अगर आपके पास बुक है तो सर कहीं पर यह सवाल लिख जरूर लीजिएगा। यहां से अगर सवाल पूछता है तो यही पूछा जाता है। वेरी गुड, राइट आंसर। इस सवाल को जरूर लिख लीजिएगा सर। अगर आपके पास HNO3 दे दे, H2SO4 दे दे, NaCl का सॉल्यूशन दे दे, NaCl प्लस वाटर दे दे, तो ये सब कुछ भी दे देगा आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये विद्युत अपघट्य के कारण ही, आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और जैसे चालक तार दे दे, चालक तार दे दे मेरे दोस्त, तो चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। न फलनवा के बेटा सपनवा में आता है। आवेश क्या है? व्हाट इज द आवेश? चार्ज। ध्यान दीजिएगा सर। देखिए, जैसे कुत्ता क्या है? व्हाट इज कुत्ता? आपसे कोई पूछे कि कुत्ता क्या है, व्हाट इज कुत्ता? कहेंगे कुत्ता जो भाव 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 भौंकता है, बिल्ली जो म्याऊ 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 करती है। यही कहते हैं रे, कुत्ता। मान लो कि हम कुत्ता है तो मेरा गुण क्या होगा? मेरा गुण होगा भाव 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 करना। वही से ही आवेश किसको कहते हैं? आवेश उसको कहते हैं जो किसी दूसरे को, आवेश उसको कहते हैं मेरे शेर, जो किसी दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित करे या तो अपनी से दूर विकर्षित करे, यही गुण आवेश कहलाता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या अपने से दूर विकर्षित करता है। पदार्थ का यही गुण आवेश कहलाता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? प्यारे मेरे राज दुलारे बच्चों। कहते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या अपने से दूर विकर्षित कर देता है। यही गुण आवेश कहलाता है। ठीक है। आवेश शब्द के लिए धन और ऋण का प्रयोग, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं मेरी जान। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। आवेश को ही हम लोग आयन भी कहते हैं। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन चचा ने किया था। कौन चचा ने किया था? आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने ही कहा था कि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द, यानी धन बोले तो पॉजिटिव और ऋण बोले तो निगेटिव, धन बोले तो पॉजिटिव और ऋण बोले तो निगेटिव। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अरे हम तो ऐसे ही मजाक के लिए बोले कि हम कुत्ता है। चुट्टा लिखता है आप भगवान है, आप कुत्ता नहीं है, मारेंगे तरह मार के हम कुत्ता है नहीं, हम तो ऐसे मजाक किए। कहते हैं मेरे दोस्त कि आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन चचा ने किया था। सर आवेश की अगर बात करोगे ना तो एक फॉर्मूला तुम जानती हो और नहीं जानती हो तो जाने मन जान लो, Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है जान? हमार IT होता है रे। तो यहां से
इसका एक यूनिट मिलेगा, आई का बोले तो एम्पियर और टी का बोले तो सेकंड। एक यूनिट आई बोले तो एम्पियर, टी बोले तो सेकंड। एम्पियर सेकंड एक यूनिट होता है और इसी एम्पियर सेकंड को कूलॉम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, Q बोले तो Q बराबर आई टी, आई बोले तो एम्पियर, टी बोले तो सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलॉम भी कहते हैं जान हमर। ध्यान दीजिएगा, इतनी मोहब्बत किसको कौन यहां करता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। Q बराबर होता है आई टी, आई बोले तो एम्पियर, टी बोले तो सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलॉम भी कहते हैं। एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम भी कहते हैं। तो एम्पियर सेकंड को हम लोग कूलॉम कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलॉम भी है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है मेरी जान? कूलॉम भी है। अब ध्यान दीजिए, फिर से समझिएगा, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? मेरे चचा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवेश का दो एसआई मात्रक है, एक तो एम्पियर सेकंड और एक दूसरा कूलॉम। यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लड़का को आओ ने देखा ताओ कूलॉम मिला तो ठीक है, और नहीं तो मार देगा नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज मार दे जेब बोरा में। नॉन ऑफ दीज अगर मार दिया मेरी जान तो जाएगा बोरा में। इसलिए कूलॉम नहीं मिले तो एम्पियर सेकंड को एकदम मार देना है, और नहीं तो मरा लोगे, मामला हो जाएगा गड़बड़। अब कहते हैं, अभी सर किसी भी बात का कोई जवाब हम नहीं देने जा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों ने कहा है कि सर अब कमेंट्स मत देखिए, अभी हम नहीं देख रहे हैं। या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण, दोनों का, विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम या सीजीएस मात्रक की अगर बात करोगे तो स्ट्रेट कूलॉम होता है। कहता आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है मेरी जान? एम्पियर सेकंड होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलॉम या एम्पियर सेकंड। ये दोनों एसआई मात्रक है मेरी जान, ये दोनों कूलॉम या एम्पियर सेकंड एसआई मात्रक है। स्ट्रेट कूलॉम सीजीएस मात्रक। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। वस्तुओं को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है यह सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। अब थेल्स ने क्या बताया था? थेल्स ने बताया था कि अगर कांच के टुकड़े को, यह कांच का टुकड़ा है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए। किसके कपड़े से रगड़ा जाए? रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए। अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, ये कांच का टुकड़ा है, इस पर रेशम का कपड़ा ऐसे से रगड़ा जाए, तो रगड़ा जाए तो रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तुम कहोगे मास्टर काहे त्याग करता है? अरे चुट्टा, जो होता है वही हम लोग पढ़ते हैं, और जो हम पढ़ते हैं वो होता नहीं है। जो फैक्ट्स प्रूव्ड हैं वो होता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इसलिए वो होता नहीं है। प्यारे बच्चों, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए उस पर धन आवेश, और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उस पर ऋण आवेश। जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश। जैसे तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए त्याग कर रहे हैं तो धन हुए, पॉजिटिव हुए, और तू छोटा ग्रहण कर रहा है
तू निगेटिव हुआ। तू पैसा खाली ले रहा है, दे थोड़े रहा है। तो खाली ले रहा है तो तू निगेटिव है। अब बाबूजी तोरा दे रहे हैं पैसा तो तू पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हुए का। तू हमरा पैसा दिया है तो तू पॉजिटिव है, हम निगेटिव है। तो जो देगा वो पॉजिटिव है, जो लेगा वो निगेटिव। ठीक है, तो हम निगेटिव आदमी है। ठीक है, अब देखो कहते हैं अगर रेशम का कपड़ा और कांच के टुकड़े को आपस में रगड़ा जाए तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जबकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन। देखो फिर से समझना, अगर रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित होगा। ये उल्टा हो गया। अरे चला, ये उल्टा हो गया। हम भी सोचे कि उल्टा काहे हो रहा है। ई त्याग करेगा, ई त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन तो ई हो जाएगा धन आवेश, ई ग्रहण करेगा तो ई हो जाएगा ऋण आवेश। ई त्याग करेगा। कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये ग्रहण करेगा तो ये ऋण आवेश और ये धन आवेश। फिर से समझ लो, अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। कहते हैं वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई थी? थेल्स ने बताया। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इस पर धन आवेश हो जाता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस पर ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस कल से लगनी चाहिए, आज हम शाम में कंफर्म कर देंगे। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धन आवेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, कौन त्याग करता है? कांच का टुकड़ा। तुमको क्वेश्चन में यह रहेगा कि बताओ वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई? थेल्स ने। लेकिन आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश दोनों देखो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना चला। अगर 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 कहेगा तुमको अगर कहेगा कि आदित्य पानी लेना एक गिलास, कहते हैं अगर तुमको कह देगा कि बताओ वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई, तो कहेंगे थेल्स ने। लेकिन कहेगा आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो कहते हैं दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कहेगा तुमको कि बताओ वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई, अगर कहेगा आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई, तो कहेंगे आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? धन और ऋण शब्द का प्रयोग, ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? ऋण शब्द का प्रयोग, धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। हाँ सर, ए बिशु संकृत तुमको ब्लॉक कर देंगे हम, पता है इसके जा चचा। अरे छोटा चोर, देखो अच्छा कोई बात नहीं, चला पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर कहेगा आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई, तो इसको अलग से कहीं पर लिख लो। आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई और धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अब देखो, तो कहेंगे कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए उस पर धन आवेश, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए उस पर ऋण आवेश। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक फॉर्मूला होता है कि कितना त्याग किया कितना ग्रहण किया।
अगर मान लेते हैं कि कांच के टुकड़े ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो कितना त्याग किया, कितना ग्रहण किया, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है Q बराबर Ne। एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। कहेगा कितना त्याग किया, कितना ग्रहण किया, इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। अगर मान लो कि ये कांच का टुकड़ा है और ये रेशम का कपड़ा है, इसने त्याग किया, तो इसने त्याग किया तो कितना त्याग किया, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, उसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। यहां N क्या है, तो N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर आप N की बात करोगे, N क्या है, तो N सर त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है, E इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है। Q क्या है, Q कुल आवेश है। यहां से एक और कितना त्याग और कितना ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, उसके लिए N, E इलेक्ट्रॉन पर का आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम, Q कुल आवेश है। यहां पर Q बराबर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं IT इज इक्वल टू Ne। हम अभी तुरंत आपको पढ़ाए थे Q बराबर एक फॉर्मूला होता है IT बराबर Ne। N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा IT/E। N बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, N बराबर हो जाएगा IT/E। N बराबर हो जाएगा IT/E। ठीक है, Q बराबर होता है IT, तो Q बराबर यहां हम लिख दिया IT, Ne रही है गया, Q बराबर IT होता है, तो N बराबर यहां से निकालेंगे तो IT/E हो जाएगा। I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ कंघी का बाल, संजीत जी सही है। कंघी में जो हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे रगड़ लेते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे जाते थे सटाने के लिए, तो सट जाता था, वही होता था। ये कंघी जब ऐसे ऐसे रगड़ते थे अपने बालों से, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कंघी जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता था, इसकी भूख जग जाती थी, इसीलिए वो कागज को अट्रैक्ट कर लेता था। कोई भी चीज त्याग होगा, मान लो तुम हग दोगे तो भैया थोड़ा भूख लगेगा तुम खाओगे। ये ऐसे ऐसे करते थे तो ये त्याग कर देता था, इसको चाहिए तो जैसे पेपर के पास ले जाते थे, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता था। तो कहते हैं जैसे हम लोग सर अगर हग देंगे तो खाने के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा निकल चुका है। तो कहते हैं मेरे दोस्त की Q बराबर Ne होता है, तो N क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है, Q कुल आवेश है। एक फॉर्मूला यहां से ये भी बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। N बराबर IT/E। कहता है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, तो यहां से हम लिख सकते हैं IT बराबर Ne, IT बराबर Ne, N बराबर हो जाएगा IT/E, N बराबर हो जाएगा IT/E। कहता है Q उत्पन्न आवेश है, N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है, E इलेक्ट्रॉन पर का क्या है, आवेश है। अब देखिए, कहता है कूलॉम का नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोड लो तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग एक बार इसको रिवीजन करेंगे। कहते हैं किसी पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा, परमाणु किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, परमाणु किसको कहते हैं। परमाणु वह छोटा से छोटा कण है किसी तत्व का जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और ये चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम का। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता।
सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे दोस्त? सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो नाभिक से काफी दूर होता है। इसी के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हम बोले थे ठोस धातु के तारों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आवेश के कारण, आयन के कारण, अर्थात धन और ऋण दोनों के कारण। सर्वप्रथम किसने बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्ज होते हैं? धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। लेकिन वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई? थेल्स ने बताई। आज जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। तेरे पापा ने तुम्हारे लिए त्याग किया, वो धनावेशित हैं, और तुमने ग्रहण किया, तुम ऋणावेशित हो। जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। क्लियर? अब मेरे दोस्त, अगर हम बात करें कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और कितना का ग्रहण किया, उसके लिए फॉर्मूला है Q बराबर NE। यहां पर Q बराबर IT भी लिख दोगे तो IT बराबर NE हो जाएगा, N बराबर IT बाई E हो जाएगा। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो ये मामला है मेरे दोस्त। अब यहां से हम लोग, यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा है। इसके बाद हम लोग आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। आवेश के लिए, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब भी है और एम्पियर सेकेंड भी है। सीजीएस मात्रक स्ट्रेट कूलम्ब है। यहां थेल्स ने पहली बार आवेशित किया, जो त्याग करेगा वो धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। Q बराबर होता है NE। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं कल 8 बजे। आपका ये चैप्टर चल रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सर सारे बच्चों के प्रश्नों का जवाब दे दें कि झारखंड से हैं, बुक ऑनलाइन ऑर्डर किया। बुक जो जिन बच्चों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है उनका बुक 8 से 10 दिन, इवन 12 दिन भी लग सकता है, क्योंकि सर सिचुएशन पोस्ट ऑफिस से जाता है। पोस्ट ऑफिस में सर 8, 10, 12 दिन लगते हैं। अगर वही आप सर कुरियर से बोलोगे तो 150 रुपया तक लगता है, और गांव-गांव तक नहीं पहुंचा पाता है कुरियर। इसलिए सर थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप तक बुक 8, 10 या 12 दिन तक, 12 दिन मैक्सिमम तक आप तक बुक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना हमें गाली देने की जरूरत है, ना फोन करने की जरूरत है। 12 दिन तक कोई फोन कॉल्स ना करें। उम्मीद रखें कि आपकी बुक पहुंच जाएगी। हम लोग सर बुक को डिस्पैच कर देते हैं, और सर वही बुक जब हम लोग कुरियर से भेजते हैं तो एक तो वो गांव तक पहुंचाता नहीं है, जो लोग शहर में हैं उन तक पहुंचाता भी है तो 150 रुपया चार्ज करता है, क्योंकि सर हमारी तो अपनी कुरियर सेवा है नहीं। अमेजन लोगों की अपनी कुरियर सेवा है तो वो लोग पहुंचा देता है। तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। DFCCL का वैकेंसी आया, हम भी जानते हैं सर। झारखंड जहानाबाद में बुक आ गया होगा। हर जगह जो बुक स्टोर जहां भी है सर वहां बुक पहुंच गया होगा। मैथ की क्लास थोड़ी सी लेट से चलेगी। NTPC के एग्जाम के बारे में भी कुछ नहीं करते। रीजनिंग की क्लास में भी कल से चलेगी। हम देख लेते हैं सर से, आज बात कर लेते हैं, कल या परसों से रीजनिंग की क्लास चलेगी। बायोलॉजी वाले सर भी 5 तारीख तक आएंगे। फिटर और इलेक्ट्रिशियन की जो बुक है सर, ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन कंप्लीट है, लेकिन हम छपने इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल देख लेते हैं। बुक्स स्टोर वगैरह भी बहुत सारा बंद है। पटना में 3 ही दिन खोलने का आदेश है, तो इसलिए हम सर बुक नहीं छाप रहे हैं। 4100 प्लस बुक जिन लोगों ने सर ऑर्डर, जिनको करना है, कम्युनिटी में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक लगा हुआ है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम फिर लिंक लगवा देंगे। वीडियो क्वालिटी कम करवा देते हैं सर। ITI की क्लास आज से होगी 4 बजे से। ठीक है, सब जगह सर बुक पहुंच रहा होगा, नहीं तो सर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। और बाकी क्लासेस अभी देखिए, आपकी क्लासेस जो चल रही है, जिन लोगों ने साइंस की क्लास होगी, ALP फाउंडेशन होगा, ग्रुप D टारगेट होगा, ये सारे लोगों की का जो साइंस है वो 8 से 9 में हमने कंप्लीट फाउंडेशन के जैसा पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसमें जिन लोगों का सर पहला क्लास होगा वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग जैसे हैं वैसे क्लास करेंगे। और उधर ITI ट्रेड 4 बजे से आज स्टार्ट होगा। MWF में क्या है? फिटर। MWF में फिटर है, MWF में फिटर है, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। हैंड टूल्स पढ़ाएंगे। और TTS में आपका इलेक्ट्रीशियन है। तो आप लोग अपनी अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। MWF हो गया सोम, बुध और शुक्र में आपका फिटर है, और मंगल, बृहस्पति और शनि में आपका इलेक्ट्रीशियन है। तो आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
सब जगह सर बुक पहुंच रही है। ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते क्या होगा। अभी सर 1 आध महीना नहीं ही होगा, 1 आध महीना के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद ही अब एग्जाम होना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।